हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीलिएक स्प्रू, जिसको हम ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी बोलते हैं, जो मेनली वीट, राई, बार्ले ये खाने की वजह से इसके सिम्टम्स आते हैं। तो हम इस डिसीज़ को सबसे पहले केस स्टडी देखेंगे, उसके बाद इसका डायग्नोसिस एंड फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सीलिएक में क्या होता है कि सिम्टम्स इसके 6 मंथ्स ऑफ फेज़ के बाद आते हैं। केस स्टडी में मेनली हमें एक बच्चे की केस स्टडी मिलेगी जिसमें 6 महीने से ज़्यादा उसकी एज होगी। उसको परसिस्टेंट डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा एंड फेलियर टू थ्राइव, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन हो जाता है इसमें, वाइटामिन और ये वगैरह एब्जॉर्ब, वाइटामिन कैल्शियम वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होता, तो बच्चे की डेवलपमेंट डिले हो जाती है। देन फीडिंग हिस्ट्री, हम मतलब उस बच्चे को जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है उसकी हिस्ट्री होगी कि 5 महीने की एज में इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना स्टार्ट कर दिया था, एंड फिर जब वो उसके राम से वॉमिटिंग, डायरिया ये सब सिम्टम आने स्टार्ट हो गए। उस बच्चे के डिलेड माइलस्टोन होंगे, उसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिले होगा, एंड बच्चे को पैलर होगा, यानी कि बच्चा एनीमिक भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक पेशेंट इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है सीलिएक डिजीज़ के अंदर, जैसे ही 6 मंथ्स के बाद बच्चा ये वीट, राई, कॉम्प्लीमेंट्री फूड खाना स्टार्ट करता है, तो सीलिएक एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट वीट के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अगेंस्ट। तो वो एंटीबॉडी कौन सी होती है? ATTG। ये आपको याद होना चाहिए, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलाई हैं जो फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उनका डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया कम हो जाता है। और फर्दर जैसे इंटेस्टाइन में क्या होता है कि आयरन वहीं पे एब्जॉर्ब होता है स्टार्टिंग वाले पार्ट में, ठीक है, फोलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो बच्चे के अंदर इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, और उसके बाद ऑस्मोटिक डायरिया भी इसी वजह से होता है। ठीक है, तो इसकी कौन सी चीज़ों में ग्लूटेन होता है, तो बार्ले, राइस, ओट्स एंड वीट्स, इनके अंदर ग्लूटेन होता है, तो ग्लूटेन की ही एंटेरोपैथी है ये। तो नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाई ऐसे होते हैं, ठीक है, इनका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का, बट इसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो विलस एट्रोफी हो जाती है, तो फिर यहाँ पे सरफेस एरिया बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ पे इट मेनली अफेक्ट्स द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जहाँ पे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो बच्चे के अंदर, पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होगी एंड फोलेट डेफिशिएंसी होगी, पैरेलल दिखेगा। स्क्रीनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसी की, वही हमारा एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी एंड एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है डिजीज़ के अंदर, हमें इंटेस्टाइन की बायोप्सी लेनी है, 2 बार बायोप्सी लेनी है। जब हम एक पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट कर रहा है इन सिम्टम्स के साथ, तो आपको तब बायोप्सी इंडिकेट लिखनी है। तो उस बायोप्सी में क्या हुआ, जो विलाई है उनकी एट्रोफी दिखेगी आपको। सेकेंड टाइम फिर हमने उन पेशेंट को बोल देना है ग्लूटेन एलिमिनेशन के लिए कि वीट, राई इन सबको नहीं खाना है, जो अल्टरनेटिव फूड मैं अभी आपको बताऊंगी वो खा सकते हैं। तो उसके बाद 4 to 6 वीक के बाद जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आएगा, तो उसके बाद फिर आपको बायोप्सी को रिपीट करना है। ठीक है, देन ट्रीटमेंट के लिए हम किनोवा दे सकते हैं, इसके ऐसे पैकेट्स आते हैं, तो ये वाला फूड हम बता सकते हैं लेने के लिए। देन मेज़ हो गया, आयरन एंड फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स, बिकॉज क्योंकि आयरन और फोलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, विटामिन डी, कैल्शियम दे सकते हैं। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है इस डिजीज़ के अंदर, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है बाद में, तो फॉलोअप इस डिजीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये सब ऐसे करेंगे, डाइट का स्ट्रिक्ट डाइट अगर हम फॉलो करेंगे कि हमें ग्लूटेन वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो डिजीज़ की सीवियरिटी हमारी 10 ईयर्स की एज तक कम हो जाती है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफोमिस। इसमें क्या होता है कि आपकी एल्बो और नीज़ के ऊपर एक वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, एंटी एपिडर्मल, क्योंकि एपिडर्मिस स्किन से रिलेटेड है ना, तो वो वाली एंटीबॉडीज़ है, इसको याद रखना। ऊपर थी एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, और यहाँ पे एंटी एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। बायोप्सी करेंगे हम यहाँ पे वेसिकल्स के बेस पे से लेके, तो हमें यहाँ पे बायोप्सी में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसका ऐसे ब्रेक दिखता है। ठीक है, तो ब्रेक इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन विद इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाता है ना वहाँ पे, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरी कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, या फिर लिम्फोमा, गट का लिम्फोमा डेवलप हो जाता है। दैट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सीलिएक पेशेंट। सो इट इज़ ऑल अबाउट सीलिएक डिजीज़। इसके अंदर हमने उसका केस स्टडी डिस्कस किया, कैसे उसको डायग्नोज करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू।